तो कल आप सब लोगों ने अक्षेषु ग्लह यहाँ तक का पाठ पढ़ा था, ठीक है ना। अक्षस्य ग्लह। आज सूत्र है प्रजने सरते। प्रजने सप्तमी का एक वचन, सरते है पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति अब अकर्तरी चकार की संज्ञायां भावे च। अर्थ करेंगे। प्रजने, प्रजनम का अर्थ होता है प्रजनम प्रथमम गर्भ ग्रहणम। प्रजनम प्रथमम गर्भ ग्रहणम। प्रजने अर्थे वर्तमानात् श्री धातु हो अप्रत्यय परश्च भवति अकर्तरी चकार के संज्ञायां भावे च। प्रजन अर्थात प्रथम गर्भ धारण हो तो श्री धातु से अप्रत्यय होता है कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। उदाहरण बनेगा गवाम उपसरः पशूनाम उपसरः। तो गौओं का प्रथम गर्भधारण के लिए जाना। सरह मतलब गमन, श्रीगतो धातु से बनेगा, ठीक है। और उपसरः उपसर्ग लगा दिया यहाँ पर। और किसके लिए जाना? प्रथम बार, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाय धनाना, है ना। तो धनाने के लिए गाय का पहली बार जो गमन होगा पशु का किसी का भी, वो है यहाँ पर। तो सिद्धि में क्या है? स्त्री धातु है, उप उपसर्ग है, उपश्री आगे अप। यहाँ पर क्या हो गया? अप्रत्यय हो गया, गुण हो गया, गुण होकर के क्या हो गया? सर, उपसर, उपसर स्वादित्पत्ति होकर के। वह संप्रसारणम च न्यभ्युपविषु। वह पंचमी का एक वचन, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन, च व्यवदम न्यभ्युपविषु सप्तमी का बहुवचन। निश्च अभिश्च उपश्च विश्च इति न्यभ्युपयः न्यभ्युपवयः तेषु न्यभ्युपविषु। अर्थ करेंगे सूत्र का। नि अभि उप वि इत्येतेषु उपपदेषु वे धातोः अप्रत्ययः परश्च भवति तत्संयोगेन संप्रसारणं च भवति अकर्तरि चकारके संज्ञायां भावे च। नि अभि उपवि इत्येतेषु उपपदेषु, नि अभि उपवि ये उपपद में हो तो वे धातु से अप्रत्यय होगा और उसको क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा, ठीक है। अब शर्तें वही है, कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। संप्रसारण भी करना है तो नि उपसर्ग रखिए, वे धातु से अप्रत्यय करेंगे। तो वे धातु एच है, एजंत है, इसलिए यहाँ पर पहले आदेश उपदेश स्थिति से आत्व कर लेंगे तो वा बनेगा। वा आगे अप, वा को संप्रसारण हो जाएगा। क्या संप्रसारण होगा? वा को उ, तो हु आ, उसके बाद क्या लग जाएगा? संप्रसारणाच, उससे पूर्व रूपे का देश होगा तो फिर से हु बन गया। तो नी हु अ, उसके पश्चात गुण करेंगे नी हो अ और फिर अवादेश करके बना लेंगे नी हव। आगे समझ में? इसी प्रकार से बनाओ। अभी, अभी उपसर्ग से अभिहवः, उप से उपहवः, वी से विहवः। तो निहवः मतलब केल बुलाना, वेश प्रधान शब्दे च, तो निश्चय रूप से बुलाना निहवः। उसके बाद है अभिहवः, सब ओर से बुलाना। अभी मतलब चारों ओर से, अभी तक चारों ओर से बुलाना। उपहवः, उप मने समीप, तो समीप बुलाना। उपहवः मतलब समीप बुलाना। और विहवः मतलब विशेष रूप से बुलाना, प्रबलता से, एकदम बिल्कुल जैसे जल्दी कभी बुलाते हैं या बहुत आवश्यक कार्य के लिए बुलाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? विहवः। तो निहवः, अभिहवः, उपहवः, विहवः। सिद्धि सर्वत्र एक ही समान होगी। पहले आत्व करेंगे, आत्व करने के बाद अप्रत्यय और संप्रसारण करेंगे, उसके पश्चात गुण करेंगे और गुण करने के बाद चलो तुम बिना टेक लगाए नहीं बैठ सकते, थोड़ा इधर होके बैठो तो दिखेगा चेहरा। बन गया निहवः उपहवः। आंगी युद्धे, आंगी सप्तमी का एक वचन, युद्धे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियां वही हैं। वह संप्रसारण की अनुवृत्ति
75 सूत्र तक चलेगी, अर्थात भावे उपसर्गस्य तक। अर्थ करिए। आंगी उपपदे उपपदे वे धातोः युद्धे गम्यमाने हाँ अप्रत्ययः परश्च भवति संप्रसारणं च। अकर्तरि चकारके संज्ञायां भावे च। हाँ, इसको आप लगा सकते हैं। आंगी उपपदे वे धातोः संप्रसारणम अप्रत्ययश्च भवति, ऐसे एक साथ भी बोल सकते हैं। संप्रसारणम अप्रत्ययश्च भवति युद्धे अभिधेये अथवा युद्धे गम्यमाने। युद्ध विषय मतलब युद्ध विषय हो, युद्ध गम्यमान हो तो कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर। आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः, यहाँ संज्ञा गम्यमान है। क्या संज्ञा है? युद्ध कहा जा रहा है, ठीक है ना। युद्ध भी कैसा होता कि जहां पर युद्ध के लिए बुलाया जाता है। आहूयन्ते अस्मिन्, और युद्ध विधेय होना चाहिए। तो जो संग्राम युद्ध होता है ना, ठीक है ना, मतलब युद्ध क्षेत्र। आहवा का अर्थ क्या हो गया? युद्ध क्षेत्र, जहां पर युद्ध के लिए बुलाया जाए। रणभूमि जिसको आप कह सकते हैं, रणभूमि युद्ध क्षेत्र, वो आहवः हो गया। निपानम आहवः, निपानम प्रथमा का एक वचन, आहावः प्रथमा का एक वचन। वह संप्रसारणम इत्यादि की अनुवृत्तियां हैं। अर्थ होगा आंग पूर्वात वे धातु हो, है ना, संप्रसारणम अप्रत्ययश्च। वैसे सीधा सीधा अर्थ करिए। निपानम इत्येतस्मिन् अर्थे आहावः इति निपात्यते। पहले अर्थ क्या करेंगे? निपानम इत्येतस्मिन् अर्थे आहावः इति निपात्यते। किम किम निपात्यते? तो आंग पूर्वात वे धातोः संप्रसारणम अप्रत्ययः वृद्धिश्च। सारे कार्य तो विधान से भी हो सकते थे, किंतु वृद्धि नहीं हो सकती थी, इसलिए इसको क्या कहना पड़ा? निपातन। तो निपिबंति अस्मिन् इति निपानम। निपान क्या होता है कि जिसमें पिया जाता है। तो निपिबंति अस्मिन् इति निपानम, और वो भी आहूयन्ते पशवः जलपानाय। निपान उसको कहेंगे जो पशुओं के जल पीने का जो हौदा होता है ना, जैसे अपने वहां गौशाले में बना हुआ है, क्या एक ही गायों को खोल देते हैं तो वहीं पर जाकर के पी लेते हैं पानी, उस वक्त फिर चले आते हैं वहां से। तो आहूयन्ते पशवः जलपानाय यत्र स आहावः, उसी को निपान भी कहते हैं और उसी को ही आहावः भी कहते हैं। तो यहाँ तो हम लोगों ने ऐसे बना लिया है। वैसे सामान्य रूप से जो कुएं वगैरह होते हैं ना तो गांवों में, तो कुएं के बगल में भी उस प्रकार का गड्ढा खोद करके बना दिया जाता है, और वो जो पानी होता है उसमें चला जाता है। फिर गायें जो है अपना चरवर के आती हैं, वहां पे पानी पी करके अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। तो इसलिए वो हो गया निपान, कि जिसमें गौवें जल पीती हैं। और उसी की ही संस्कृति दूसरी क्या हो गई? आहावः, ठीक है ना। तो क्या निपातन हुआ? मुख्य रूप से वृद्धि। बाकी तो कार्य प्रत्यय से हो सकते थे, किंतु फिर आंग पूर्वक वे धातु से संप्रसारण, अप्रत्यय और वृद्धि सब कुछ इसमें निपातन कर दिया गया। भावे अनुपसर्गस्य, भावे सप्तमी का एकवचन, अनुपसर्गस्य न विद्यते उपसर्गः यस्य स अनुपसर्गः तस्य अनुपसर्गस्य। अनुपसर्गस्य वे धातोः संप्रसारणम अप्रत्ययश्च भवति भावे वाच्ये। अनुपसर्ग वे धातु को संप्रसारण होता है और उससे अप्रत्यय होता है भाव में, ठीक है ना। भाव तो वही केवल किल धातु अर्थ में। हवे हवे सुहवम शूरमिंद्रम, तो हवा का अर्थ है बुलाना। तो यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं, कुछ भी नहीं। तो हवे हवे सुहवम शूरमिंद्रम, हवे हवे मतलब बुलाने बुलाने में। तो हवः सिद्धि में कुछ विशेष अप्रत्यय, संप्रसारण, उपसर्ग इत्यादि है नहीं, तो हव ही बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि वे धातु से पहले आत्व करके फिर संप्रसारण और पूर्व रूप कर रहे हैं, तो हु बन जाएगा। उसके पश्चात गुण होकर के अवादेश, तो हवः। ये वे धातु का समाप्त हुआ। हनश्च वधः, हनः षष्ठी का एक वचन, च व्यापदम, वधः प्रथमा का एक वचन। भावे अनुपसर्गस्य की अनुवृत्ति आ रही है पूरे की, इसी सूत्र तक जाएंगे। अर्थ करेंगे अनुपसर्गस्य हन धातोः भावे
अप्रत्ययः परश्च भवति। तत्संनियोगेन च हनः वध इत्ययम् आदेशो भवति। बाकी भावे कही दिया, इसलिए कर्तरि चकार के यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्या अर्थ करेंगे? उपसर्ग रहितस्य हन धातोः भावे अप्रत्ययः परश्च भवति। तत्संनियोगेन च हनः वध इत्ययम् आदेशो भवति। तत्संयोग से हन को वधादेश भी होगा और अप्रत्यय होगा। उदाहरण है वधः चौराणाम, कंसस्य वधः, रावणस्य वधः। तो वधः मतलब मारना, हत्या। चौराणाम वधः, चोरों को मारना। कंसस्य वधः, कंस का मारा जाना। तो इन सब में वही कर्तृकर्मणोः प्रीति से षष्ठी भक्ति होती कर्म में। सिद्धि कैसे करोगे? हन के स्थान पे वध आदेश होगा और अप्रत्यय होगा। तो जो वध आदेश होगा वो पूरा अकारांत होगा। कैसा होगा? अकारांत। तो वध आगे अ, फिर अतो लोप से अकार का लोप करेंगे। तो वध अ, वध, फिर प्रत्यधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति करके हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शंका आपको ये होगी कि वध को अदंत आदेश क्यों किया जा रहा है? जैसे वध सब जगह हलंत करिए, अकीत संज्ञा करके वध अवधा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वर की बात है। स्वर की स्थिति क्या होगी कि जो वधा आदेश होगा, ठीक है ना, वो उदात्त होगा और अप्रत्यय क्या है? अनुदात्त है, पित्त होने के कारण से। अब इसके पश्चात जब अप अनुदात्त के पर रहते वध के आकार का हमने लोप कर दिया, तो अनुदात्त के पर रहते उदात्त का लोप हुआ। स्वर याद आ रहा है ना कि जब अनुदात्त के पर रहते उदात्त का लोप होता है तो अनुदात्त को भी क्या हो जाता है? उदात्त हो जाता है। इसको उदात्त निवृत्ति स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उदात्त निवृत्ति स्वर। तो वध आदेश अंतोदात्त भी होता है और अकारांत होता है, और उस अकारांत का अतोलोप से लोप होता है। जो लोप होता है वो उदात्त आकार का लोप होता है, अनुदात्त के परे रहते, फिर अनुदात्त को क्या हो जाता है? उदात्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करते तो वध अ रहता, आपका अ तो अनुदात्त ही है, तो फिर वो अनुदात्त अंत में रहता। हमें अंतोदात्त ही चाहिए, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मूर्तो घनः, हनः की अनुवृत्ति जाएगी 87 तक, अर्थात निघो निमित्तम तक। आगे के जितने भी सूत्र हैं सब हन धातु से ही संबंधित है। मूर्तौ घनः, मूर्तौ सप्तमी का एक वचन, घनः पंचमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, ठीक है। मूर्तौ अभिधेयायाम हन धातोः अप्रत्ययः भवति, हनश्च घन इत्ययम् आदेशो भवति। हनश्च की अनुवृत्ति 87 तक जा रही है, हनः की, और अब की तो अनुवृत्ति आ ही रही है पीछे से। तो क्या अर्थ होगा? मूर्तौ अभिधेयायाम, मूर्तौ क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग में अर्थ कर रहे हैं हम लोग। मूर्तौ अभिधेयायाम हन धातोः अप्रत्ययः परश्च भवति, तस्य हनः घन इत्ययम् आदेशो भवति। हन से अप्रत्यय होगा और हन को क्या हो जाएगा? घन आदेश हो जाएगा। किंतु मूर्ति, मूर्ति मैंने क्या होता है? काठिन्यम, मूर्ति ही काठिन्यम। कोई मतलब कठिन कठोर चीज जो होगी उसको क्या कहेंगे? मूर्ति। उदाहरण है अभ्र घनः, दधि घनः, घनो मेघः, घनम वस्त्रम। तो अभ्र घनः, बादल का घनापन। जैसे कहते कि एकदम घने घने बादल, तो ये जो घना घना शब्द है ना वो इसी से बना हुआ है। मूर्ति का अर्थ हो गया काठिन्य, हन धातु से अप्रत्यय किया, तो मूर्ति विधेय होने पर हन धातु से अप्रत्यय और उसी को घन आदेश हो गया। तो किसी चीज का मतलब घनापन है, यदि जैसे बादलों का घनापन, ठीक है, अंधेरे का घनापन, कहते एकदम घनघोर अंधकार, फिर वो और अर्थों में भी प्रयोग होने लग गया। तो इस प्रकार से ये घन शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अभ्र घन मतलब बादलों का घनापन, दधि घन एकदम जो कड़ी दही जमी होती है ना बिल्कुल, तो उसको कहेंगे हम दधि घन। और अभ्र घन हो गया घनो मेघ, घनम वस्त्रम, ठीक है।
तो इस प्रकार से घने बादल है ना, दही का कड़ापन है, ये सारे किस में आते हैं? घन में होते हैं। ठीक है ना। तो सिद्धि कैसे होगी? हन धातु से वध, हन धातु से अप्रत्यय, हन को घन आदेश कर दिया आपने, घन आगे अ मिल जाएगा तो बन जाएगा घना। अंतर्घनो देशे, अंतर्घन प्रथमा का एक वचन, देशे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तीय घन हन अप अकर्तरी चकार के संज्ञायाम इत्यादि। देशे अभिधेये, क्या अर्थ होगा सूत्र का? देशे अभिधेये अंतर्घन शब्द निपात्यते। देशे अभिधेये अंतर्घन इति शब्द निपात्यते, ऐसे अर्थ कर लीजिए, अथवा ऐसा कर लीजिए, देशे अभिधेये अंतः पूर्वात् हन धातोः अप्रत्ययः परश्च भवति, तस्य च घन इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है। तो देश अभिधेय होना चाहिए, अंतःपूर्वक हन धातु से अप्रत्यय करिए और हन के स्थान पे घन आदेश कर दीजिए, क्या बन जाएगा? अंतर्घन अंतर्घन। तो अंतर्घन मतलब देश विशेष, किसी देश विशेष का, स्थान विशेष का है, तो क्या है ये? अंतर्घन। अगारैक देशे प्रघण प्रघाणश्च, अगारैक देशे प्रघण प्रथमा का एक वचन, प्रघाण प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम्। एकश्चासौ देशश्च इति एक देशः। ठीक है। और अगारस्य एक देश इति अगारैक देशः, तस्मिन् अगारैक देशे, पहले कर्मधारय किया, उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष कर दिया। ठीक है। अगार माने क्या होता है? अगार, अगार शब्द सुना है कभी? नहीं सुना? नहीं सुना? यदि आपको बता दो तो प्रतिदिन आप लोग प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन आप प्रयोग करते हैं स्नानागार, करते हैं। स्नानस्य अगारः इति स्नानागारः, स्नान घर। तो जो स्नान, तो अगार का अर्थ होता है घर। ठीक है ना। और अगारस्य एक देश यानी घर का एक देश, समझ में आ गया? चलो अब अर्थ करेंगे। अगारैक देशे वाच्ये प्रघणः प्रघाणः इत्येतौ शब्दौ निपात्येते। घर का एक देश कहा जा रहा हो तो प्रघणः और प्रघाणः ये दो शब्द निपातन किए जाते हैं कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर। तो निपातन पहले क्या है ये देख लीजिए। प्रपूर्वक हन धातु से अप्रत्यय और हन को घन आदेश। ठीक है। तो प्रघन बना और नत्व निपातन से कर लिया तो क्या बन गया? प्रघाणः। और जब हमने क्या किया? प्रघाणः में वृद्धि निपातन से कर लिया। और एक सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः, णत्व प्रकरण का सूत्र है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः। पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर है ना, नकार को नकारादेश होता है संज्ञा गम्यमान होने पर। तो यहाँ पर पूर्व पद में है प्र में रेफ निमित्त है और उत्तर में क्या है? घन का नकार, उसको नकारादेश हो गया। तो प्रघणः और प्रघाणः। तो वस्तुतः यहाँ पर क्या है? अर्थ विशेष में प्रत्यय करना और वृद्धि जो हो रही है दूसरे पक्ष में प्रघाणः, वो निपातन से ही हो सकता है, सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकता है। अब क्या है ये प्रघणः प्रघाणः? इसको देखिए है ना। तो यहाँ पर कर्म में निपातन हो रहा है। किस में हो रहा है? यहाँ पर कर्म में हो रहा है। तो प्रविशद्भिः जनैः पादैः प्रकर्षेण हन्यते इति प्रघणः प्रघाणः। प्रविशद्भिः जनैः पादैः, घर होते हैं ना, तो जब घर में अंदर प्रवेश करेंगे तो जो भी घर में प्रवेश करेगा तो वो अपने पैर से एक स्थान विशेष को क्या करते हैं? ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। पादैः हन्यते, उसको क्या कहा जाएगा?
हन्यते, पर वहां पर वस्तुतः पैर को क्या किया जाता है, झाड़ते हैं, मतलब अपने पैर की गंदगी हटाते हैं। और जो भी जाएगा तो वहां से होकर के जाएगा, तो एक प्रकार से पैरों से उसको मारा गया, ठीक है ना, मतलब ठोकर लगी, जो भी हुआ, तो इसलिए उस स्थान को क्या कह दिया, प्रघणः प्रघाणः। अब उसको आप लोगों ने यदि हिंदी में सुना होगा तो उसको बोलते हैं ड्योढ़ी, है ना। घर में जब प्रवेश करते हैं तो एकदम बिल्कुल जो एक वो थोड़ा सा पहले बनाते थे, अब तो उस प्रकार का नहीं बनाते हैं, अब तो सब जगह पायदान रखे रहते हैं, है ना। किंतु अभी भी जो गांवों में जो पुराने घर हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दरवाजे से घुसते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ रहता है, लकड़ी का या पत्थर का बना रहता है ना। तो उसके ऊपर पैर को वो झाड़ करके उसके बाद फिर अंदर जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से पैर मतलब उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही क्या है, आपका प्रघण है कि जो भी उसमें प्रवेश कर रहा है वो अपने पैर से उसको मारता हुआ फिर जाता है। तो प्रविशद भी जनैहि पादैहि प्रकर्षेण हन्यते, निश्चित रूप से जो वहां पर पीटा जाता है, मारा जाता है, तो वही क्या हो गया आपका प्रघणः और प्रघाणः। तो जिसको आप कहेंगे घर, और वो अगारई का देश है, पूरा घर तो नहीं है, घर का एक देश है, एक अवयव है वो, तो इसलिए वो अगारई का देश हो गया। उसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, ड्योढ़ी, ठीक है ना। और इसी कारण से आपको मतलब जैसे अपने दरवाजे से जहां पर अंदर जाते हैं तो वहां पर रखते हुए ही जाते हैं ना, तो फिर इसलिए कहते हैं कि मतलब कि ड्योढ़ी पे कभी वहां पर बैठा इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि वहां पर सबके पैरों की धूल इत्यादि होती है, तो उसको कर लेते हैं। तो वही प्रघण है आपका, वही प्रघाण है। सिद्धि समझ में आ गई, बात भी समझ में आ गई। अगारई का देश क्या है, घर का एक अवयव। उद्घनोत्याधानम, उद्घनः प्रथमा का एक वचन, अत्याधानम प्रथमा का एक वचन। उपरि आधीयन्ते अस्मिन् इति अत्याधानम, अति का अर्थ हो गया ऊपरी, उपरि आधीयन्ते अस्मिन् इति अत्याधानम। अत्याधाने वाच्ये उद्घनः इति निपात्यते कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम। अत्याधान गम्यमान हो तो उद्घनः यह निपातन किया जाता है, ठीक है ना। उत्हन्यन्ते यस्मिन् इति उद्घनः, ये कनिष्का और काजल अच्छे, ये कनिष्का और मनीषा समझ सकती हैं, है ना। लकड़ी काटते हैं आप लोग, तो जब लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी काटते हैं तो उसके नीचे कोई लकड़ी रख करके काटते हैं ना। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि नीचे लकड़ी रख करके काटो, पत्थर में काटेंगे तो जो वसूले का वो है धार उसकी खराब हो जाती है, और जब लकड़ी पर ही रख करके काटेंगे तो वो खराब नहीं होती है। तो उत्हन्यन्ते यस्मिन काष्ठानि, कि जिसके ऊपर रख करके लकड़ी काटी जाती है उस लकड़ी को कहा जाता है क्या, उद्घनः। तो एक थोड़ी मोटी लकड़ी होती है, उसके ऊपर रख करके आप लोग लकड़ी काटते हो, तो जिसके ऊपर रख करके आप लकड़ी काटते हैं वो क्या है, लकड़ी मोटी वाली, उद्घनः, उसी को क्या बोला जाता है, उद्घनः। तो अब जब करते हो तो संस्कृत में प्रयोग किया करिए इन शब्दों का। ऐसे कहते रहेंगे काष्ठम आने तो, काष्ठम आने तो, जब उद्घनम आना है तो ये समझ में आ जाएगा कि उद्घना से तात्पर्य क्या है, वही उद्घन जिसको कि हम जिस पे रख करके लकड़ी काटते हैं। कहाँ ध्यान है कौमुदी आज, उद्घनोत्याधानम हो गया। इसी प्रकार से बढ़ई लोगों को काम करते हुए देखा होगा, तो आजकल तो मशीनें चल पड़ी हैं, है ना, किंतु पहले एक लकड़ी रहती थी, फिर उसके ऊपर एक मशीन से ऐसे से छीलते हैं लकड़ी को रख करके, तो वो लकड़ी भी क्या कहलाएगी, उद्घना कहलाएगी, है। और मशीन से भी यदि करते हैं तो जिस लकड़ी को ऊपर रख करके दूसरी लकड़ी को करेंगे वो लकड़ी क्या कहलाएगी, उद्घना। तो जिसके ऊपर रख करके काष्ठ इत्यादि काटा जाए, चीरा जाए, फाड़ा जाए, वो सब क्या कहलाएंगे, उद्घना। तो निपातन क्या हुआ, उत्पूर्वक हन धातु से अप्रत्यय और हन को घा आदेश, तो अलग से प्रत्यय विधान न करके सीधे कह दिया उद्घनः, यह निपातन किया है। अगला सूत्र है अपघनोंगम, अपघनः प्रथमा का एक वचन, अंगम प्रथमा का एक वचन। उसी प्रकार से करिए, अपघनः इति निपात्यते अंगम चेतक भवति, यदि अंग हो तो अपघनः यह भी निपातन किया जाता है, ठीक है। तो निपातन क्या करेंगे, अपपूर्वक हन धातु से हन प्रत्यय और हन को घन आदेश निपातन किया है, वही कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर। अपहन्यन्ते अनेन इति अपघनः, जिससे, है ना, मारा जाए, अपहन्यन्ते अनेन,
तो कभी हाथ से कभी पैर से भी ठोकर इत्यादि मारी जाती है किसी भी चीज को, और हाथ से भी मारते हैं। तो बस इन 2 अंगों को ही कहेंगे, सभी अंगों को नहीं कहेंगे। तो अपघनः का अर्थ क्या हो गया? हाथ अथवा पैर जिससे मारा जाता है। तो अपपूर्वक धातु से अप्रत्यय, यही निपातन है। कर्णयो विद्रुषु, कर्णे सप्तमी का एक वचन, अयो विद्रुषु सप्तमी का बहुवचन। अयश्च विश्च द्रुश्च इति अयो विद्रुवः तेषु अयो विद्रुषु। कर्णे तो सूत्र में है ही, हनः की अनुवृत्ति है, अप्रत्यय की अनुवृत्ति है, और घनः घनादेश है। अर्थ करेंगे सूत्र का, अयो विद्रुषु उपपदेषु हन धातोः अप्रत्ययः परश्च भवति करणे कारके। यहाँ पर करण कारक स्पष्ट कह दिया कि करण कारक में ही प्रत्यय होगा। अयस विद्रु ये उपपद में हो तो हन धातु से अप्रत्यय होगा। तस्य च घन इत्ययम् आदेशो भवति करणे कारके, करण कारक में प्रत्यय होगा। उदाहरण है अयः हन्यते अनेन इति अयो घनः। अयः मने अयः, जब इनका तो धातु से बनाओगे तो अयः मने ज्ञान होगा, ठीक है। पर वैसे अयः मने लोहा, अयस्कारः बनता है ना, अयस्कारः। तो अयः का अर्थ क्या है यहाँ पर? लोहा है। कल अयः का अर्थ ज्ञान आया तो ज्ञान हो गया। तो अयः हन्यते अनेन, जिससे लोहा मारा जाए। किससे लोहा मारा जाता है? लोहे से, हथौड़ी है ना, मोटा लोहा होता है, उससे जब लोहा गर्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? मारते हैं, तो उससे लोहा तुरंत जिस आकृति में देना उस आकृति का वो हो जाता है। तो अयोघन मने हथौड़ी। उसके बाद है ना, विशेषेण हन्यते अनेन इति विघनः, ये भी वही है, हथौड़ी, हथौड़ा। और द्रु हन्यते अनेन इति द्रुघनः। द्रुघनः, द्रु मने धातु की बात नहीं चल रही, जब उपपद में रख रहे हैं तो वहां पर शब्द है। नहीं पता ध्रुव मने? ध्रुव मने, ध्रुमः का अर्थ क्या होता है? अरे वृक्ष। ध्रुमः मने वृक्ष, तो ध्रुव मने लकड़ी। द्युद्रुभ्याम से मा प्रत्यय हो जाता है अधिक अर्थ में, मतवर्थी में। तो द्रु हन्यते अनेन, अब बताओ क्या हो सकता है? द्रुघनः मतलब, द्रुघनः मतलब लकड़ी काटने वाला। लकड़ी काटने वाला क्या होता है? उसको आप लोग हिंदी में क्या बोलती हैं? नहीं, वो लकड़ी काटने वाला। जिससे तुम लोग लकड़ी काटते हो उसको क्या बोलते हैं? लकड़ी काटने वाला। उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं। अच्छा, कुल्हाड़ी। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? कुल्हाड़ी। आज तक सुना नहीं है कि लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है? कुल्हाड़ी सुना था, वो छोटा। एक कुल्हाड़ी होती है, एक बसूला होता है ना, 2 चीजें होती है हिंदी में, इसको यही सब बोलते हैं। संस्कृत बोला करो। ठीक है, तो द्रुघनः मतलब क्या हो गया? कुल्हाड़ी अथवा बसूला, जिससे लकड़ी काटी जाए। लकड़ी काटने वाला, सब चीज की संस्कृत नहीं होती है। लकड़ी काटने वाले को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वो तो जिससे काटी जाएगी वो द्रुघणा होगा, है ना, करण कारक में होगा। तो जिससे काटी जाएगी वो द्रुघणा होगा, और जो काटेगा, काटता है, उसको क्या बोला जाता है? हाँ, लकड़हारा। लकड़हारे की क्या संस्कृत होती है? हाँ, काष्ठहारा भी बोलते हैं उसको, लकड़ी काट करके वुड हो जाता है। काष्ठम हरति थी, काष्ठहारा भी बोलते हैं। और बढ़ई की संस्कृत क्या होती है? तक्षकः। बढ़ई की संस्कृत क्या होती है? तक्षकः। एक और होती है वर्धकी।
वर्धकी, वर्धकी मतलब भी बढ़ाई, है ना। तक्षकः मतलब भी बढ़ाई। चलो, तो द्रुघना मतलब क्या हो गया? कुल्हाड़ा। ये करण में हो रहा है, ठीक है ना। कर्ता में जो होगा वो अलग होगा, वो तो काटने वाला हो जाएगा, और जिससे काटा जाएगा उसके लिए ये प्रत्यय है। तो सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। अयस आगे हन, हन के स्थान पे घन, निपातन से हो गया। शेष कार्य आपका हर्षिचा सूत्र लग करके अयोघना बन जाएगा। स्तंभे का च, स्तंभे सप्तमी का एक वचन, का लुप्त प्रथमांत निर्देश, च अव्यय प्रथम। स्तंभ शब्दे उपपदे करणे कारके हन धातोः कः प्रत्ययः भवति अप च। अपसन्नियोगेन च हन्तेः घन आदेशो भवति। क्या अर्थ हुआ बोलिए? स्तंभ शब्दे उपपदे प्रत्यय परश्च भवति करणे कारके, हाँ हाँ, करणे कारके कः प्रत्ययः परश्च भवति अप च। फिर अपसन्नियोगेन हन्तेः घन आदेशो भवति। जब अप प्रत्यय होगा तो हन को घन आदेश होगा, जब क प्रत्यय होगा तो हन को घन आदेश नहीं होगा। किंतु वहां पर क्या हो जाएगा? अजादि कित प्रत्यय होने के कारण से गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्य नंगी से उपधा आकार का लोप होकर के हो हंते ऋन्नेशु से उसको घ हो जाएगा, तो बन जाएगा। आगे सिद्धि बताते हैं आपको। तो एक बार बनेगा स्तंभ हन्यते अनेन। स्तंभ मने स्तंभ मने खंबा होता है, और स्तंभ मने स्तंभे रमः आया था। स्तंभ कर्णयो रमि जपोह जब पढ़ा था आपने, तो वहां पर स्तंभे रमः का क्या अर्थ बताया था? खसूची वैयाकरण। क्या अर्थ होता है स्तंभ मने? उदाहरणों के अर्थ किसने लिखवाते हैं? अब मैं बताऊंगी भी नहीं। तो स्तंभ हन्यते अनेन इति स्तंभघ्नः और स्तंभघनः। जब का प्रत्यय होगा तो क्या बन जाएगा? स्तंभघ्नः। क्यों स्तंभघ्न हो जाएगा? उपधाकार का लोप होकर के बन जाएगा स्तंभघ्नः। और जब घन आदेश होगा, अप्रत्यय होगा, तो स्तंभघनः। ठीक है। अब इसकी हिंदी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले बता चुके हैं स्तंभ का अर्थ क्या होता है। आप लोग पिछला दोहराएंगे नहीं तो आगे का आपको याद नहीं रहेगा। चलिए आगे। परौ घः, परौ सप्तमी का एक वचन, घः प्रथमा का एक वचन। परिपूर्वात् हन धातोः करणे कारके अप्रत्ययः भवति हन्तेश्च घः आदेशो भवति। उधर हन धातु को घन आदेश हो रहा था, यहाँ हन को घा आदेश होगा। उदाहरण बनेगा परिघः पलिघः। परिहन्यन्ते अनेन इति परिघः और पलिघः, कि जिससे चारों ओर से मारा जाए। यहाँ पर क्या होता है? परि आगे हन आगे अप, उधर पूरे हन को घा आदेश हो गया, और अ उसमें मिल जाएगा तो गुणे से प्ररूप करके परिघा बना। उसके बाद एक सूत्र है परेश्च घांकयोः। घांकयोः परतः परेः रेफस्य लत्वम भवति। घा और अंक परे हो तो परी के रेफ को लत्व होता है। तो यहाँ पर लत्व हो गया, तो क्या बन गया? पलिघ, पलिघः, और वो विकल्प से होता है इसलिए परिघः पलिघः दोनों बनेगा। परिघः पलिघः मुद्गर को कहते हैं, है ना। जो जैसे आप लोगों ने जोड़ी देखी है ना, तो वो तो लकड़ी की है, उसी तरह का मोटा मोटा लोहे का होता है ना। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मुद्गर। ठीक है, तो ये मुद्गर की संस्कृत है। उपघ्न आश्रये, उपघ्न प्रथमा का एक वचन, आश्रये सप्तमी का एक वचन। उपघ्न इति निपात्यते आश्रये गम्यमाने। उपघ्न या निपातन किया जाता है आश्रय गम्यमान हो तो। क्या निपातन है?
उपपूर्वक हन धातु से अप्रत्यय, ठीक है। किंतु उपधा का लोप नहीं हो सकता था, तो उपधा का लोप यहाँ निपातन से कर दिया। फिर शेष घकारादेश तो हो ही जाएगा। तो उपघ्नः, ग्रामोपघ्नः और पर्वतोपघ्नः। पर्वतेन उपहन्यते इति पर्वतोपघ्नः, ग्रामेण उपहन्यते इति ग्रामोपघ्नः। तो ये पर्वत के समीप जो स्थान और ग्राम के समीप जो स्थान, उसको कहा जाएगा पर्वतोपघ्नः, ग्रामोपघ्नः। तो आश्रय मतलब उसके जो समीप का स्थान हो गया इस रूप में, तो क्या बन जाएगा? ग्रामोपघ्नः, पर्वतोपघ्नः। ठीक है, हाँ जी, याद आया आप लोगों को? स्तंभ मने क्या? घास। कापी में देखा ना? नहीं। फिर क्या अर्थ हो जाएगा? स्तंभघ्नः मने घास काटने वाला। फिर घास काटने वाला। घास किससे कटता है? उसको क्या बोलते हैं? खुरपी। ठीक है ना, खुरपी है, हसिया है, और फिर घास काटने की जो मशीनें इत्यादि हैं वो सब क्या कहलाएंगे? स्तंभघ्नः। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।